अनुपमा से रिलेटेड अपडेट लेकर आ चुके हैं हम आपके बीच में, और हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं उस सरप्राइज़ के बारे में जो कि आपको मेकर्स ने रिसेंट एपिसोड में दी है। जी हाँ, मैं बात करने वाला हूँ राजा और परी की शादी की, कि आखिरकार ये हो कैसे गया और मेकर्स ने ये कौन सा दाव चला है। क्योंकि आप जानते हो, मैं जानता हूँ कि शुरुआत में राजा को तो ईशानी पसंद थी और राजा ने ईशानी से शादी करने के बजाय परी से कैसे शादी कर ली। और अगर आप नोटिस करोगे एपिसोड में तो राजा परी से शादी करने के बाद खुश भी है, मतलब उसने ये शादी बिल्कुल अपने मर्जी से ही की थी। तो मर्जी से शादी करने के पीछे आखिरकार क्या थी वजह, क्योंकि राजा को तो ईशानी पसंद थी और ईशानी को भी कहीं ना कहीं मन था कि वो इस बड़े फैमिली में जाए। ईशानी की जो मदर थी पाखी, उसको भी पसंद था कि ईशानी जो है वो बड़े फैमिली में जाए। तो आखिरकार इसके पीछे का राज क्या है, और साथ ही साथ हम लोग ये भी बात करेंगे कि परी का रोल क्या रहने वाला है कोठारी हाउस में, और परी का रोल क्या रहने वाला है अनुपमा से रिलेटेड बातों में। क्योंकि परी वो मेजर किरदार आप लोग को आने वाले एपिसोड में दिखेगी जिसके पास माही के बाद सबसे ज़्यादा पावर है। जहाँ माही ख्याति की फेवरेट है तो वहीं पे परी जो है वो राजा की फेवरेट है। तो राजा आप लोग को लग रहा होगा वो तो पावरफुल है नहीं, लेकिन राजा की माँ जो है वो पावरफुल है, क्योंकि राजा पसंद है उसकी माँ को और राजा को पसंद है परी। तो इस तरीके से ये सर्कल आपको आने वाले एपिसोड में दिखेगा। खैर, हम बात करते हैं आखिरकार राजा की शादी जो है ईशानी के बजाय परी से कैसे हो गई। तो अगर आप लोग को याद होगा कि जब अनुपमा ने छोड़ा था अहमदाबाद, तो वहाँ पे एकमात्र दो ऐसे सदस्य थे जो अनुपमा को ढूंढने के लिए निकले थे। एक पहला अंश था, दूसरा परी थे। आप लोगों ने वो रोड पे ढूंढते हुए जो एपिसोड था वो देखा ही था। तो इसके बाद की शायद अगर हम लोग अनुमान लगा सके तो यही था कि इसके बाद ये दोनों जब वापस जाएंगे तो इन दोनों की सच्चाई पता चल जाएगी। शाह परिवार को, खास करके तोसू, पाखी, इन सब को चल जाएगी पता, और ये लोग परी को काफ़ी ज़्यादा धमकाएंगे। और यहाँ तक हुआ होगा कि शायद परी को इन्होंने घर से निकालने तक की बात की होगी। ऐसे में जब राजा भी पहुँचेगा उसके घर इस चीज़ का संतावना देने के लिए कि मेरे घर से जो कुछ भी हुआ वो गलत हुआ, आप लोग के साथ ऐसा बिहेवियर नहीं करना चाहिए था, अनु माँ के साथ ऐसा बिहेवियर नहीं करना चाहिए था। क्योंकि राजा को तो ईशानी से शादी करनी थी, तो राजा पहुँचेगा शाह परिवार में इस चीज़ का संतावना देने के लिए। लेकिन वहीं पे जब वो ये हंगामा देखेगा और वहाँ पे देखेगा कि किस तरीके से ईशानी, पाखी, तोसू, ये सारे लोग एक पीठ होकर, खास करके लीलाबा एक साथ पीठ होकर एक साथ ये लोग अनुपमा की बुराई करते दिखेंगे और ना जाने क्या क्या बोलते हुए दिखेंगे, तो उस वक्त राजा ने इसका स्टैंड लिया होगा, मतलब परी का स्टैंड लिया होगा और परी के साथ इसने शादी करने का डिसीजन लिया होगा। और क्योंकि राजा ने ये सोच लिया, तो राजा की माँ जो राजा से काफ़ी ज़्यादा प्यार करती है और राजा के फादर भी उस तरीके से पराग के तरीके से रूड नहीं है, तो इसमें उनको कोई दिक्कत भी नहीं आई होगी। और एक ऐसी लड़की जिसको उस के घर वालों द्वारा बाहर निकाला गया, तो राजा ने उस वक्त इस तरीके से संभाला होगा। अभी तक की स्टोरी और मीडिया रिपोर्ट की माने तो यही एक स्टोरी बनती है जिस वजह से राजा को शादी करनी पड़ी परी से। क्योंकि राजा की जो बातें हुई पाखी से वो बिल्कुल उसको सुनने लायक उसने नहीं समझा, और पाखी ने ही अपनी बेटी की दुनिया में आग लगा दिया। इस तरीके की स्टोरी आ रही है मीडिया रिपोर्ट में। खैर, इसमें राजा ने तो कर ली है शादी परी से, लेकिन परी का रोल कितना अहम होने वाला है ये हम अपने नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। लेकिन फ़िलहाल के लिए ये सरप्राइज़ मेकर्स ने दिया है, ये सरप्राइज़ आगे जाकर काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है राही के लिए और अनुपमा के लिए।